था। मनीष की बातों से पता चला है कि नेहा और मनीष की लड़ाइयाँ काफ़ी होती थीं। तब मनीष ने थक हार के ये बोल दिया था कि अगर तुम्हें फैमिली के साथ नहीं रहना है तो हम ऊपर जब तक रूम बन रहा है तो ऊपर रह लेंगे, नहीं तो हम बाहर कहीं किराए का मकान लेकर रह लेंगे। लेकिन उस टाइम नेहा की मम्मी का ऐसा कहना था कि मैंने किराए के मकान वाले लड़के के साथ शादी नहीं करी थी, मैंने ये घर द्वार देखकर शादी करी थी। मतलब उन्होंने मनीष के साथ शादी नहीं की थी, मनीष की प्रॉपर्टी जायदाद देखकर शादी विवाह करा था। मनीष ने बताया कि अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग लगा देगा नेहा की मम्मी का तो आप सुनकर बोलेंगे कि कितनी बदतमीजी से नेहा और नेहा की मम्मी मनीष की मम्मी के साथ, यहाँ तक कि कनिका की सासू माँ के पास भी ये लोग फोन लगा के बातचीत करते थे। मतलब आप सोचिए कि ये लोग कनिका को बद्दुआ भी देते थे, रोहित और कनिका के विनाश तक की कामना ये लोग करते थे। एक ऑडियो क्लिप रोहित ने लगाई है जब घर के अंदर लाइट बंद थी और ये लोग बद्दुआ दे रहे थे कि तुम्हारी बेटी का सर्वनाश हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसका घर हम कभी बसने नहीं देंगे, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बद्दुआ भी नेहा और नेहा की फैमिली देते हुए घर के बाहर निकले हैं। मनीष ने बताया कि मनीष को उसके रिश्तेदारों से नेहा बात भी नहीं करने देती थी और नेहा की मम्मी बोलती थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार बनने लायक नहीं है। यहाँ तक कि नेहा की लड़ाइयों से तंग आकर मनीष ने अपनी तीनों बहनों को, जिन्हें वो जान से ज्यादा प्यार करता था, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि नेहा को पसंद नहीं था कि मनीष उनसे बातचीत करे। सोचिए नेहा कितना कंट्रोल करना चाहती थी मनीष की लाइफ को। नेहा आखिर चाहती क्या थी कि मनीष उसकी मुट्ठी में बंद कर रहे, जो वो बोले वही वो करे, कठपुतली की तरह वो नचाए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नेहा की मम्मी इतना इंटरफेरेंस क्यों कर रही थी अपनी शादीशुदा बेटी की लाइफ में। एक माँ का जितना हक होना चाहिए उतना आप निभाइए। अगर आप हद से ज्यादा अपनी शादीशुदा बेटी की लाइफ में इंटरफेरेंस करेंगी तो नेहा की मम्मी की तरह ही आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देंगी। बताइए जरा, रोहित और कनिका को जबरदस्ती नेहा अपनी लड़ाइयों में खींचती हैं। मनीष ने यह भी बताया कि शादी के बाद सिर्फ कनिका 2 बार आई थी, वो भी जबरदस्ती बुलाने पर। वो आ भी नहीं रही थी, इतना ज्यादा तंग नेहा ने कर रखा था। भाई साहब, ये लड़की चाहती क्या है? ससुराल वाले इसके कंट्रोल में रहें। और हाँ, मनीष ने ये भी बताया कि किस तरीके से नीलम आंटी इतना सपोर्ट करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन ये लड़की जरा भी सपोर्टिव नहीं थी। जब ये घर में खाली बैठी रहती थी, सिर्फ खाती थी, सोती थी, खाती थी, सोती थी। इन्हें पॉपुलर होना था, इन्हें कनिका की तरह यूट्यूब चैनल बनाना था, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने थे, पॉपुलर होना था, इसीलिए ये सारा गेम खेला और रचा गया है। और आप देख ही रहे हैं, एपिसोड वाइज एपिसोड कहानियां अपलोड करी जा रही हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि नेहा मुझे फेम की भूखी नजर आ रही है। उसकी पहचान मनीष और कनिका की वजह से हुई, वरना उसे जानता ही कौन था। अब वो उन्हीं को नाम को ले लेकर बदनाम कर रही है, उनको गाली दे रही है। मनीष ने बोला कि गांव के कोई लोग उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, इतना मान सम्मान था उनका गांव में, लेकिन इस लड़की की वजह से आज कोई भी उनसे मतलब नजर ये लोग किसी से नहीं मिला पा रहे। आप समझ सकते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। रिश्तेदारों को, बिरादरी में, समाज में इस लड़की ने उनका जीना दुर्भर कर दिया। उसके बाद मनीष ने सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज करा है। मनीष ने बताया कि ये बोल रही है कि 1.5 महीने से किसी की बातचीत नहीं हुई है। 7 दिन पहले मनीष की नेहा के साथ बातचीत हुई है। फिर नेहा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? वो जो व्हाट्सएप चैट लगाकर अपने पति को बदनाम कर रही, पति को शैयाश, मारपीट करने वाला, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज का लोभी बता रही है। ऐसा बोलने के बाद मनीष ने बोला कि कौन सा आदमी, कौन सा लड़का इसे एक्सेप्ट करेगा। फिर भी मैं इसको बदनाम नहीं कर रहा, इसको कुछ गलत नहीं बोल रहा। ये वुमेन कार्ड खेल रही है, मेकअप लगाकर वीडियो बनाती है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाल बंधे रहते हैं, फिर बांध कर रोती है, फिर बाल खोल कर रोती है, फिर मेकअप, लिपस्टिक, ब्लश सब कुछ लगाकर तो ये रोती हैं। ऐसा कौन सा रोना है? दुखी इंसान क्या इतना सब कुछ सोच कर रोता है क्या? ये अपनी इमेज की भी कॉन्शियस है कि मैं बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, रोते टाइम भी इतना सोच समझ कर ये वीडियो बनाती हैं। एक बात और, मनीष ने ये भी बताया कि नीलम आंटी इसे नौकरी लगवा रही थी टीचर की, बोली थी नौकरी कर लो। तो नीलम आंटी को इन लोगों ने जवाब क्या दिया है कि क्या मेरी बेटी नौकरी करेगी? ऐसा नेहा की मम्मी का बोलना था। नौकरी करने के लिए हमने उसे पैदा किया है, हमने उसे बहुत लाडों से, प्यार से पाला है, वो नौकरी सौकरी नहीं करेगी। तो सोचिए दोस्तों, जिसकी माँ की थिंकिंग ऐसी होगी, उसकी बेटी की थिंकिंग अच्छी कहाँ से होगी? जब माँ अपनी बेटी को अच्छे रास्ते पे चलना सिखाएगी तभी ना बेटी चलेगी। नेहा को उकसाने और इस तरीके की हरकत करने में नेहा के मायके वालों का भरपूर साथ और सहयोग है। बिना उनके साथ और सहयोग के नेहा इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकती है। नेहा की मम्मी बहुत ही तेज और चालाक है, वो तो आप बातों से अंदाजा लगा चुके हैं। और नेहा भी उनका साथ पाकर एकदम 7वें आसमान पे है। उसे लग रहा है कि वो अपने पति और ससुराल वालों को बदनाम करके बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाएगी। पर कंट्रोवर्सी से आप एक पल के लिए वायरल हो सकते हैं, बार बार वायरल नहीं हो सकते हैं। दरअसल नेहा जी की अकल पे पट्टी पड़ चुकी है। वो कंट्रोवर्सी के थ्रू वायरल होना चाहती हैं और सोच रही है कि मैं फेमस हो जाऊंगी और मिलियंस में मेरा चैनल हो जाएगा, मैं कनिका, मनीष और रोहित से भी आगे निकल जाऊंगी और माला माल बन जाऊंगी। अगर वो ऐसा सोच रही हैं तो वो बड़ी ही बेवकूफ हैं। उनके हाथ से उनका प्यार मनीष भी जाएगा, शादी भी टूटेगी और यूट्यूब पे फिर उनकी थू थू जो हो रही है वो तो लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग राणा फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी हकीकत लोग भाप चुके हैं। जो लड़की अपने पति ससुराल वालों को बदनाम करने के लिए इस स्तर तक जा सकती है दोस्तों, आप सोचिए कि वो किस हद तक अपने ससुराल वालों को तंग की होंगी। 2.5 महीने के अंदर ही आज पति इस हद तक बेचारा सामने आकर ऐसी ऐसी बातें रख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना तंग करी होगी मनीष को। मनीष उसमें का लड़का है ही नहीं कि वो सामने आकर ऐसी बात पब्लिक में आकर रख रहा है, तो रीजन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।